हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान बोले कि आप सब पे इतनी कृपा हो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। दोस्तों, अब मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। कहानी दिल्ली शहर के उत्तम नगर इलाके की है। उत्तम नगर इलाके में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। 2 बच्चे जो छोटे थे, एक 4 साल का बेटा था और 8 साल की बेटी। और जो उसका पति था वह कस्टम ऑफिसर था, और जो उसकी वाइफ मंजू, उसका नाम मंजू था, मंजू हाउसवाइफ थी। ऐसे में वह बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चे स्कूल जाते और हस्बैंड अपने काम पे चला जाता। उसके बाद वह सारे दिन घर पे ही रहती। और ऐसे में एक दिन उसकी बहन की शादी तय हो गई। उसकी बहन का नाम सारिका था। सारिका की शादी तय होने के बाद शादी बहुत धूमधाम से हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद कुछ दिन गुजरने लगे। गुजरने के बाद वह, उसकी जो बहन थी सारिका, बहुत दुखी रहने लगी, और क्योंकि उसका पति उसे बहुत परेशान करता था। ऐसे में सारिका अपनी मंजू बहन को शिकायत करती, क्योंकि उसकी वह बड़ी बहन थी। ऐसे में जब वह उसको शिकायत करती तो वह अपने बहनों को बुला के बहुत डांट फटकार करती। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। बार बार वह उसको शिकायत करती और वह उसको डांटती। ऐसे में बहुत दिन गुजर गए। एक बार उसने उसको बहुत तंग किया। सारिका ने फिर अपनी मंजू दीदी से आकर शिकायत की। ऐसे में उसने बहनोई को फिर बुलाया और बोला, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ, यदि तुमने इस बार मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वह वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में क्या था यह किसी को नहीं पता था। वह दूसरे दिन उसके अपनी बड़ी शाली के घर में आता है, और आने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है। जब वह देखता है उसका बहनोई आया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खोलने के बाद जब वह उसे बैठने के लिए बोलती है और कहती है, चाय पियोगे? तो उसने कहा, हाँ मैं चाय पीऊँगा। जब वह चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाती है तो वह पीछे से उसके पीछे पीछे जाता है और उसका एक छुरी से गला काट देता है। ऐसे में वह जब चिल्लाने लगती है और बच्चे उसको देख लेते हैं तो बच्चे भी शोर मचाने लगते हैं। तो ऐसे में वह सोचता है ये सबको मेरा बता देंगे कि मैं यहाँ पे आया था। वह बच्चों को खींच के बाथरूम की तरफ ले जाता है और उनका भी गला दोनों का काट देता है, और फिर बाहर से ताला लगा कर गायब हो जाता है। ऐसे में जब उसका पति बाद में घर आता है तो घर आने के बाद देखता है ताला लगा हुआ है। वह सोचता है, वह कहाँ चले गए, मुझे बिना बताए तो कभी भी नहीं गए और फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो उसके बाद वह जब बहुत टाइम बीत जाता है तो वह पुलिस को कंप्लेन करता है। पुलिस आती है और वह जब ताला तोड़ते हैं तो अंदर का सीन देख के दंग रह जाते हैं। 3 लाशें लहूलुहान पड़ी हुई थी, 2 बाथरूम में, 1 किचन में। और जब ऐसे में पुलिस जब उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है तो उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद घर में लाश आती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के समय सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसका बहनोई वहाँ पर नहीं होता। सबको ये सोचते हैं कि इतना नज़दीक रहता है फिर भी इनका बहनोई क्यों नहीं आया। ऐसे में सबका शक बहनोई की तरफ जाता है और बहनोई को वह खोजने लगते हैं। ऐसे में जब वह उसको खोजते हैं तो एक जगह उसका सुराग मिल जाता है। वह वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, और जब वह भागने तैयार तो उसको पुलिस ने दबोच लिया और उसको पुलिस थाने ले गए। उसको बहुत टॉर्चर करने के बाद उसने सारा सच बोल दिया। वह कहने लगा, वह मुझे बहुत परेशान करती थी, बार बार मुझे पुलिस की धमकी देती और डांटती। ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। मेरा इरादा बच्चों को मारने का नहीं था, लेकिन बच्चों ने यह सब देख लिया था। मैं डर गया कि मुझे कहीं मेरा नाम ना ले ले बच्चे, इसी वजह से मैंने बच्चों को भी मार दिया। और ऐसे में वह हमेशा के लिए उम्र कैद की सज़ा हो गई उसको। और ऐसे में 2 परिवार हंसते खेलते देखते देखते बिखर गए। एक परिवार के 3 लोग मर गए, और वह देखते देखते उसकी जो छोटी बहन सारिका थी वह भी अकेली रह गई। उसका पति जेल चला गया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हमें कभी भी अपने अंदर बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए, और ना ये सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ ये किया मैं इसका बदला लूँगा, क्योंकि बदले की भावना रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। बदले का बदला लेने के लिए जब हम बदला लेंगे तो उसके बाद वह भी बदला लेगा। ऐसे करते बहुत से मैंने खून खराबे होते हुए देखे हैं। इसलिए हमें अपने मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि एक मारता है तो दूसरा भी मारता, यदि एक मारता है तो वह जेल जाता है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, दोनों तरफ से हानि होती है।
इसी वजह से हमें बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि कभी भी अपने मन में बदले की भावना मत लाइए। दोस्तों बस कहानी मेरी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यदि मैंने कुछ भी इसमें गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं अपने इस वीडियो में कुछ सुधार करूँगी। यदि आपको ये कुछ भी बात बुरी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।